हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ईएसआर बढ़ने के कुछ कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे कौन सी बीमारी हैं जिनकी वजह से ईएसआर लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल जाता है। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट। अब समझ लेते हैं कि होता क्या है। जब भी हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि हमारे खून में लाल रक्त कणिकाएं नीचे बैठने लगती हैं, सेटल डाउन होने लगती हैं, ऐसी कंडीशन में हम इसे ईएसआर का नाम देते हैं, ईएसआर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म यानी कि अगर हम 3 वर्डों में इसको तोड़ें, इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स, सेडिमेंटेशन यानी कि बैठना, रेट यानी कि आपकी दर। अब हम बात कर लेते हैं इसके कितने मेथड होते हैं। 2 मेथड से कॉमनली किया जाता है। एक होता है वेस्टरग्रेन मेथड जो कि इस रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा होता है विंट्रोज मेथड। विंट्रो मेथड में क्या होता है, दोनों की वैल्यूज जो होती हैं वो अलग अलग देखने को मिलती है। मेल एंड फीमेल्स की भी वैल्यू देखने को मिलती है। ये हमारे पास एक फीमेल की सीबीसी रिपोर्ट्स है और हम बात कर रहे हैं इसमें वेस्टर्न ग्रेन मेथड के बारे में। तो हम इसकी नॉर्मल वैल्यू समझ लेते हैं 5 से लेकर के 15 mm वन हार्स में, यानी कि 1 घंटे में 0 से 15 mm आपका इसका नॉर्मल वैल्यू आना चाहिए। और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में ये 3 से 7 mm 1 घंटे में आना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें विंट्रो मेथड की, तो विंट्रो मेथड में ये आपका 0 से लेकर के 9 mm, 0 से 9 mm 1 घंटे के अंदर आना चाहिए मेल्स में। और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर के 15 mm यानी कि 0 से 15 mm 1 घंटे के अंदर इनकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से ईएसआर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बीमारी उसमें आती है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, जिसमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है। तो ट्यूबरकुलोसिस में आपका ईएसआर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा होता है एनीमिया। सभी प्रकार के एनीमिया में भी आपका ईएसआर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन एक प्रकार के एनीमिया को छोड़कर, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, यानी कि सिकल सेल एनीमिया किसी मरीज को होगा तो उसमें ईएसआर बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, यानी कि बढ़ता ही नहीं है। इसके बाद होती है आपकी लिवर से संबंधित बीमारियां, लिवर डिसीजेस। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें आपका ईएसआर बढ़ जाता है लिवर से संबंधित, वो भी। इसके अलावा होता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। रेमेटॉइड अर्थराइटिस में भी शोल्डर पेन है, किसी को जॉइंट्स में पेन है, आपका ईएसआर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि कैंसर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। विनाइन ट्यूमर कोई कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर में वो कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कैंसर का नाम हम दे देते हैं। बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में कुछ खास डिफरेंस दिए गए हैं। मैं एक वीडियो में डिस्कस करूंगा कि बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या अंतर होता है, क्या दोनों ही कैंसरियस हैं या नहीं। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, हम बता चुके हैं। इसके अलावा होता है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। ओवरऑल अगर हम बात करें कि ऐसी कंडीशंस जिनमें इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस होती हैं, ऐसी कंडीशंस में आपका ईएसआर मोस्टली बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक नोटिस या एक नोट्स डालना चाहूँगा, ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है किसी भी बीमारी को पता लगाने के लिए। हम इस टेस्ट से एग्जैक्ट बीमारी का कारण और लोकेशन नहीं पता लगा सकते हैं, केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी मरीज को जैसे ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके साथ में उस मरीज को लंग के इन्फेक्शन आएंगे, यानी कि फेफड़ों से संबंधित उसको कुछ सिम्टम्स आएंगे, इन्फेक्शन होगा, ठीक है, एक्सरे खराब आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें, जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं या पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें आइडिया लगता है कि अगर ट्रीटमेंट चलने के दौरान भी ईएसआर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट आपका सही काम नहीं कर रहा है या आपका जो मेडिसिन है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, पेशेंट को प्रोग्नोसिस जो है स्लो है या कम है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कैसे कम होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो बीमारी मरीज को है यानी ट्यूबरकुलोसिस है, अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, रूमेटिक फीवर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, पल्मोनरी टीबी है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, लिवर डिसीजेस हैं, तो इन बीमारियों को अगर हम कम कर देते हैं, इन बीमारियों को अगर हम हटा देते हैं, इन बीमारियों का अगर ट्रीटमेंट आप सही से करा लेते हैं, तो आपका ईएसआर लेवल जो है नॉर्मल
आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ये होता कैसे है। तो जब आपके ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि लैब वाले जब आपके ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं, एक खून का, एक रक्त का नमूना लेते हैं और उसे लैब के अंदर 2 मेथड से किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है, वेस्टर्न ग्रे मेथड और विंट्रो मेथड। दोनों के लेवल्स अलग है, दोनों को वैल्यूज़ अलग हैं। सो आज हमने जान लिया है ESR के बारे में। ESR कब बढ़ता है, क्या होता है, कौन से कंडीशंस में ये बढ़ता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह की से नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए और हो सके तो लाइक कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।